कौन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो लगे अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड नंबर 3 यानी कि सीजन 4 का पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 3। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए आज इस एपिसोड के एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर कमांडर मेगा जो है वो तो बंदूक टांग के बैठे हुए हैं जेके की तरफ, उससे ख़त्म करने के लिए पूरे दम के साथ। एंड यहाँ पर वो रेनर को ये ऑर्डर देता है कि एरन को रोको जेक के पास जाने से, क्योंकि इससे कुछ हो सकता है। रेनर बोलता है हाँ मुझे पता है। एरन जाने ही वाला होता है, तभी पीछे से जॉ टाइटन उसे उसके मुंह से पकड़ लेता है, उसके पैर को। एंड देन वहाँ पर जो पीक होती है वो अपने गन की मदद से हेडशॉट लगा देती है एरन को। तो यहाँ पर पीक पे अटैक करने के लिए जो एगारिस्ट होते हैं वो आ जाते हैं। साथ में आर्मिन एंड मिकासा भी थे। तो आर्मिन एंड मिकासा भी ये कहते हैं कि हमें पहले कार्ड टाइटन को नहीं, हमें सोल्जर्स को देखना चाहिए जो कि मार्लिस आया है, क्योंकि वो लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। देन यहाँ पर कमांडर पिग्स ये बताता है कि मालियन सोल्जर्स को पीछे से घेर लो। एंड आर्मी बताता है कि ठीक है, यही करना चाहिए, यही हम करेंगे अब। एंड यहाँ पर एरन के अटैक की मदद से यहाँ पर जो जॉ टाइटन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है एंड वो मूव नहीं कर रहा होता है। एंड वही समय रेनर आके अटैक टाइटन यानी कि एरन को पकड़ लेता है। एंड रेनर जो होता है वो पोर्को को यानी कि जॉ टाइटन को ये बता रहा होता है हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उठो। तो यहाँ पर हमें जीक के वहाँ पर दिखाया जाता है एंड जीक के तरफ कमांडर मेगा तो गन लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो जीक होता है वो जाग जाता है एंड वो ये बताता है एरन तुम चिंता मत करो, मैं अब मेरे पावर से सबको जिसने स्पाइनल फ्लूइड पिया है उन लोगों को मैं अब टाइटन बना दूंगा एंड मेरे कंट्रोल में होंगे। तो यहाँ पर जीक अपना काम शुरू करना जाता है, तभी वहाँ पर कॉल्ट एंड फैल्को आ जाता है। तो यहाँ पर कॉल्ट आके बताता है कि जीक प्लीज़ तुम चीखना मत, क्योंकि फैल्को ने भी तुम्हारा जो स्पाइनल फ्लूइड है वो पी लिया है। तो मैं नहीं चाहता कि फैल्को टाइटन बने। तुम्हारे रेंज से बाहर अगर फैल्को चला जाता है तब तुम चीखना, तब सब लोग टाइटन बन जाए, कोई भी टाइटन बन जाए, मुझे परवाह नहीं है, मगर तुम फैल्को को मत टाइटन बनाओ। एंड मुझे पता है तुम ऐसे बंदे हो जो कि कभी भी एक बच्चे को हार्म नहीं करोगे, मुझे पता है तुम कभी भी फैल्को को हार्म नहीं पहुँचने दोगे। सो चीखना मत प्लीज़। तो यहाँ पर जेक को लाख मना कर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जेक अपना डिसीजन पर अब पूरी तरह से स्टिल है, क्योंकि उसको एरन प्यारा है। हाँ ऐसा ही दिख रहा है कि तो जेक चिल्ला देता है एंड कहता है आई एम सॉरी। तो यहाँ पर सब लोग टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है। तो फैल्को कहता है भाई आप दूर चले जाओ, मैं कंट्रोल में नहीं रहूँगा, ये सब कुछ। तो जो कॉल्ट होता है वो बोलता है नहीं, मैं कहीं पर नहीं जाऊँगा, मैं मेरे भाई के साथ रहूँगा। एंड उसे बहुत ज़ोर से हाक करता है एंड पीछे वहाँ पर गाबी भी है। तो यहाँ पर सारे मार्लियन सोल्जर्स को टाइटन खा रहे होते हैं एंड मार रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो फैल्को टाइटन में बदल चुका है एंड उसको जेक ये ऑर्डर देता है कि जाओ राइनर को रोको एंड उसे ख़त्म करो। एंड यहाँ पर जो कॉल्ट होता है फैल्को का भाई, वो पूरी तरह से सड़ चुका है, उसका बॉडी यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है एंड मर चुका है। ये बहुत ही सैडेस्ट पार्ट था यार। तो यहाँ पर जो रेनर है वो अटैक टाइटन एंड फैल्को का टाइटन दोनों से निपट रहा होता है। एंड यहाँ पर जो पीक है उसकी तरफ दिखाया जाता है, वो गनशॉट पे गनशॉट करते ही जा रहा है एंड वो एरन की तरफ शॉट करने वाला होता है। तभी वहाँ पर आर्मिन एंड मिकासा एंड यहाँ पर मौका देख के एरन रेनर को मार के जा ही रहा होता है। एंड यहाँ पर जो फैल्को का टाइटन होता है वो रेनर को खाने वाला होता है, उसके नेक पर बहुत ही ज़ोर से बाइट करा होता है। तो रेनर ये सोच रहा है कि यही ख़त्म है, यही ख़त्म होने वाला है एंड मैं अब ख़त्म होने जा रहा हूँ एंड फैल्को अब मुझे खा लेगा एंड वो आर्मर टाइटन इनहेरिट करेगा। तो रेनर बताता है मैं भी ये चाहता हूँ, मगर यही क्या अंत है। तो फैल्को उसका जो टाइटन पर इनहेरिट करने वाला होता है, तभी वहाँ पर जो जॉ टाइटन के अंदर से पोर्को निकल आता है। तो यहाँ पर जो पोर्को बाहर आया होता है अपने टाइटन के बॉडी से, तो वहीं पर हमें दिखाया जाता है फैल्को को जो कि टाइटन में है एंड उसका नज़र आर्मर टाइटन यानी कि रेनर की तरफ से
पोर्को की वहाँ पर जाता है, यानी कि जॉ टाइटन के वहाँ पर जाता है। एंड अब पोर्को जॉ टाइटन शिफ्टर से बाहर है, तो इसलिए फैल्को ने एक दौड़ लगाया, फैल्को के टाइटन ने, एंड जाके पोर्को को खा लिया। तो यहाँ पर जो रेनर होता है वो अब किसी भी तरह हमारे अटैक टाइटन को रोक लेता है, मगर वो देखता है कि जो यहाँ पर अटैक टाइटन है उसके शिफ्टर पूरी तरह से हार्डिंग हो चुका है, जिसके कारण आर्मर टाइटन वहाँ पर फंस चुका है। एंड एरन उस टाइटन शिफ्टर से निकल के दौड़ लगा रहा है जीक की तरफ। तो यहाँ पर रेनर किसी भी तरह छूट जाता है हार्डनिंग के पावर से। देन यहाँ पर जो रेनर है वो एरन को पकड़ने वाला होता है, तभी वहाँ पर जीन एंड कॉनी आकर वहाँ पर कुछ वेपन्स यूज़ करते हैं एंड रेनर को रोक लेते हैं। एंड जीन एंड कोनी बोलता है एरन आओ हमारे साथ आओ। तो उतने में ही यहाँ पर दिखाया जाता है जो एरन है उसका नज़र पड़ता है गाबी की तरफ। गाबी यहाँ पर एक बड़ा सा गन लेके एरन की तरफ शूट करने के लिए बैठी हुई है एंड वो शूट भी कर देती है। एंड एरन के नेक पर जाके ये बुलेट लगता है एंड एरन का जो सर है उधर से अलग हो जाता है एंड उसका सर नीचे गिरने वाला होता है एंड सामने है जेक। तो यहाँ पर बाहर बहुत ही तबाही मच चुकी है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एरन एंड जेके पाथ में पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पर जेके के हाथ में बेरिए बंधे हुए हैं एंड हमारा एरन बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर जेके ये बताता है कि एरन तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो, तुम्हें जब गोली लगा था तब तुम्हारा सर मेरे हाथ में गिरा था, हवा में था तुम्हारा सर एंड तुम तब भी ज़िंदा थे एंड तुम्हारा सर मेरे हाथ में आके गिरा एंड फाउंडर का पावर ऑन हो गया। तो एरन पूछता है तुम बेरियो से क्यों बंधे हो? तो जेके बताता है कि जो लोग फ्री नहीं होते हैं इस बात में उन लोगों को बेरिए दिए जाते हैं, तुम फ्री हो इसलिए तुम्हारे हाथ में कोई बेरिए नहीं है। तो जेके वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, ये लड़की और कोई नहीं यामीर होती है। तो अब जेके बताता है अब यामीर को कमांड करो एंड हमारा प्लान आगे बढ़ाओ, तुम ये कहो कि एलियन का कोई बच्चा ना हो एंड सारे जो प्रॉब्लम है सब ख़त्म हो जाए। तो एरन यहाँ पर जेक को धोखा देता है। एरन कहता है तुम मुझे क्या पागल समझते हो, ये क्या कोई जोक है? मैं नहीं चाहता एलियंस ऐसे ही ख़त्म हो जाए एंड मैंने तुम्हें यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ये मुझे पता था इसलिए मैंने तुम्हें यूज़ किया। मगर यहाँ पर बाप बाप होता है, मतलब यहाँ पर बड़ा भाई होता है, ऐसा एक डायलॉग आना चाहिए था एंड ऐसा ही हुआ। असल में जब एरन यामीर को कमेंट देने ही जाता है, यामीर उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है एंड जेक की तरफ जाती है एंड जेक को बेरिए से बिल्कुल फ्री कर देती है एंड एरन के हाथ में बेरिए आ जाता है एंड अब एरन बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया है यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में ये सब जेक का प्लान था। अब एरन अपने जाल में खुद ही फंस चुका है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जेक यामीर के साथ ये सब कुछ पहले से ही जानता था। जेक उसे समझाने की कोशिश करता है तुम जो भी कर रहे हो तुम ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, हमारे पापा ने तुम्हें गलत यानी कि ब्रेन वॉश कर दिया है। मुझे पता था, मैं सुनना चाहता था तुम असल में कैसा फील करते हो, इसलिए मैंने ये सब किया है। मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें बचाऊँगा, मैं तुम्हें रेस्क्यू करूँगा, मैं तुम्हें सब सच बताऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। लास्ट में जेके ये बताता है मैं फाउंडर टाइटन का पावर यूज़ करूँगा तुम्हें ठीक करने के लिए, यानी कि सब कुछ समझाने के लिए। एंड यहाँ पर ही ख़त्म ये एपिसोड। तो गाइस आज के एपिसोड यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। सो मिलते हैं अगले किस वीडियो के साथ। रुको और भी एक बात है गाइस, पिछले 2 AOT वीडियो में मैंने जितना सोचा था व्यूज़ एंड लाइक के बारे में उतना मतलब उससे हाफ भी नहीं हुआ। मतलब बहुत ही दुख हुआ गाइस, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही कम है। मगर आई होप आज जो वीडियो मैंने डाला है यानी कि एपिसोड नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ ज़्यादा व्यू होगा एंड लाइक भी होगा। सो गाइस लाइक कर देना। तो मिलता है अगली इस वीडियो के साथ, तब तक लिए आ रहा सही होना रहा।